हे गाइस, आप लोगों का हमारे एजुकेशनल चैनल माई ट्यूटर 249 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रैक्शन। गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। इवन मुझे भी हुआ था, लेकिन आज मैं जो ट्रिक्स आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इन तक जरूर देखना। आप लोगों को 100% इसका फायदा मिलेगा। तो गाइस, चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक हमारा है आज का, उसका नाम है ब्लॉक ऑन ब्लॉक। गाइस, जब कभी भी किसी ब्लॉक के ऊपर कोई और ब्लॉक रख दिया जाए तो वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक का केस हो गया। लेकिन जो केस हम डिस्कस करने वाले हैं आज अपने टॉपिक में, उसमें दो ब्लॉक्स होंगे जो एक दूसरे के ऊपर रखे होंगे और उन दोनों ब्लॉक्स के कांटेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन भी लग रहा होगा और दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक पर फोर्स भी लग रहा होगा और जो बॉटम पे ब्लॉक रखा होगा वो स्मूथ होगा, मतलब वहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा। तो गाइज, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो आइए हम उन दोनों पॉसिबिलिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने ट्रिक्स को आप लोगों को बताएंगे। तो गाइज, ये है हमारा ब्लॉक M2 जिसके ऊपर एक ब्लॉक M1 रखा है और ये जो कांटेक्ट सरफेस है दोनों ब्लॉक का, वहां पर एक फ्रिक्शन भी लग रहा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और एक फोर्स M1 पर F भी लग रहा है। पूछने वाला हमसे ये पूछेगा कि आप दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशन बताओ या दोनों ब्लॉक के सरफेस के बीच फ्रिक्शन बताओ। तो गाइस, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा जाए तो उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी। पॉसिबिलिटीज नंबर एक, या तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें या दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करें। तो गाइस, आइए हम डिस्कस करते हैं कि जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो क्या पॉसिबिलिटीज वहां पे आएंगी। तो गाइस, मान लीजिए ये एक ब्लॉक हो गया, दूसरा ब्लॉक ये हो गया, कोई फोर्स इस पर लगेगा और ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा। होगा ये कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच के कांटेक्ट सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा होगा वो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कभी भी दो सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं होती तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो गाइस, जो पॉइंट यहाँ से निकल के आया कि जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो उन दोनों ब्लॉक्स के कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो गाइस, आइए इसी तरह हम दूसरा केस भी डिस्कस कर लेते हैं कि जब दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे। इसका मतलब ये मूव तो कर रहे होंगे लेकिन कोई एक ब्लॉक तेजी से मूव कर रहा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। जब दो ब्लॉक्स के कांटेक्ट सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो जाती है तो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। मतलब सेकेंड केस से यह निकल के आता है कि अगर दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे तो दोनों ब्लॉक के सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। तो गाइस, आइए हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, अब हमें पता चल गया है कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें दो ही केसेस हो सकते हैं। या तो दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे या दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो उनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। जब दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव करेंगे तो दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होगा
वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। तो गाइस अब हमें पता चल गया है कि दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो दोनों साथ साथ चलेंगे या तो दोनों सेपरेटली मूव करेंगे। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हम लोगों ने मेथड बनाए हैं वो दो स्टेप में हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, हम लोग यह मान के चलते हैं पहले स्टेप में कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे। मतलब दो ही पॉसिबिलिटीज होती हैं इसमें, या तो साथ साथ मूव कर रहे होंगे या तो साथ साथ मूव नहीं कर रहे होंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हम यह मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 1 में यही मानेंगे हम कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो क्या होगा कि दोनों ब्लॉक्स के जो कांटेक्ट सरफेस होंगे वहां पे कोई स्लिपिंग नहीं होगी, और दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं मतलब एक्सीलरेशन भी सेम होगा। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो इसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं, मतलब कि इसको एक ही ब्लॉक हम अज्यूम कर सकते हैं। तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2 और फोर्स F लग रहा था। तो हम यहां से क्या करते हैं, पहले स्टेप में कॉमन एक्सीलरेशन दोनों ब्लॉक का निकाल लेते हैं, जो होता है नेट फोर्स F अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। यह फर्स्ट स्टेप यही करते हैं हम कि कॉमन एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो गाइस पहले स्टेप में हम यह अज्यूम करेंगे कि बोथ ब्लॉक्स साथ साथ मूव कर रहे होंगे। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो हम दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान सकते हैं, और एक सिस्टम मान करके हम दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। ये हो गया पहला स्टेप। तो गाइस सेकेंड स्टेप में हम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 1 में हमें कॉमन एक्सीलरेशन मिल गया है, अब हम सेकेंड स्टेप में फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि फ्री डायग्राम से आप देख सकते हैं कि इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन F इधर लग रहा है और ब्लॉक भी इधर मूव कर रहा है, तो जो F होगा वो होगा m2 इंटू कॉमन एक्सीलरेशन। सेकेंड स्टेप से फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे एंड देन उसके बाद हम चेक करेंगे। नाउ चेक जो हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकाले हैं वो अगर F लेस देन इक्वल टू F मैक्स हो गया तो हमारा अजम्पशन ट्रू है। मतलब कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई वो मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम अगर आई तो हमारा अजम्पशन सही है, और जो हमारा आंसर आया है वही हम रिपोर्ट कर देंगे। गड़बड़ तब होता है जब जो हम फ्रिक्शन निकाले हैं वो ग्रेटर देन F मैक्स हो जाए। जब फ्रिक्शन का वैल्यू F मैक्स से ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं कर रहे होंगे, हमारा अजम्पशन ट्रू नहीं है। तो गाइस अगर जब F ग्रेटर देन F मैक्स आ जाए तो अब हम क्या करते हैं, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो गाइज सेकेंड स्टेप से जो हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे अगर उसका वैल्यू F मैक्स से कम है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है, मतलब कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, और जो हम एक्सीलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट किए हैं वही रिपोर्ट कर देंगे, और जो फ्रिक्शन निकाले हैं वो भी रिपोर्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यदि जो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाले हैं वो F मैक्स से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब कि हमारा अजम्पशन गलत है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो साथ साथ मूव करेंगे या तो सेपरेटली मूव करेंगे। अब ये तो साथ साथ मूव कर नहीं सकता इस केस में, तो अब बची एक पॉसिबिलिटी, इसका मतलब दोनों
सेपरेटली मूव कर रहे होंगे, इसका मतलब कि दोनों ब्लॉक के कांटेक्ट सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा। तो गाइस अगर ये केस हुआ तो उसको हम सॉल्व करने के आपको तरीके बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये ब्लॉक M1 हो गया, उस पर फोर्स F लग रहा था तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा। जब दोनों ब्लॉक सेपरेटली मूव कर रहे होंगे तो उनके बीच जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा और M2 पर वही फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। ब्लॉक M1 का एक्सीलरेशन A1 है और M2 का A2 है। तो अब आइए हम ब्लॉक M1 पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ब्लॉक M1 पर कितना होगा, F माइनस एफ के, जो किसके इक्वल टू होगा M1 A1 के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हम A1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और एफ के की वैल्यू तो हमको पता ही है, जो होती है म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से हम एक्सीलरेशन A1 निकाल लेंगे एंड सेकेंड ब्लॉक पर जब हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो होगा ये कि इस ब्लॉक पर फोर्स इधर कितना लग रहा है, एफ के। नेट फोर्स कितना है इस पर, एफ के ही है। तो जो नेट फोर्स होगा ब्लॉक M2 पे एफ के इज इक्वल टू M2 इंटू A2 होगा। तो यहाँ से हम ब्लॉक M2 का एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चंस को 2 स्टेप फॉलो करके सॉल्व किया जाता है। स्टेप नंबर 1 में हम यह अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा। वहां से हम कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, जो होता है कॉमन एक्सीलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। वहां से कॉमन एक्सीलरेशन निकल गया स्टेप नंबर 1 से। एंड स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाले हैं वो एफ मैक्स से ज़्यादा है या कम है। यदि फ्रिक्शन की वैल्यू जो हम निकाले हैं वह एफ मैक्स से कम है तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि जो फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाले हैं उसकी वैल्यू एफ मैक्स से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव नहीं करेंगे, उनके बीच में स्लिपिंग हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों ब्लॉक का प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और उन पर लगने वाले वेरियस फोर्सेस को ड्रा कर देंगे एंड वहां से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके जो चीज़ हमको पूछेगा वो आसानी से निकाल लेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो गाइज आइए हम इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन करते हैं, आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे एक ब्लॉक 4 kg का है जो एक 6 kg के ऊपर रखा गया है और 4 kg पर एक 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दोनों ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू 1 दिया है और वो पूछा है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बिटवीन देम। तो गाइस आप लोगों को जो स्टेप्स मैं बताया हूँ उन्हें फॉलो करिए, आप लोग इजीली आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि हम यह अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। जब दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो इन दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम मान करके हम कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जो कॉमन एक्सीलरेशन होगा नेट फोर्स 50 न्यूटन अपॉन टोटल मास 10 kg, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कॉमन एक्सीलरेशन हो गया। स्टेप नंबर 1 से हमने कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जब ब्लॉक इधर मूव कर रहा होगा 4 kg का तो इस पर फ्रिक्शन जो होगा इधर लग रहा होगा F और यहाँ पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा सेम फ्रिक्शन F।
तो यहाँ से इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है वह F है। तो जो F होगा वह होगा 6 इंटू ए कॉमन एक्सीलरेशन 5, और ये आ गया 30 न्यूटन। जब फ्रिक्शन की वैल्यू निकल गई तो हम अब कंपेयर करते हैं कि जो फ्रिक्शन की वैल्यू निकली है वो एफ मैक्स से कम है या ज़्यादा है। तो एफ मैक्स की वैल्यू एक बार निकाल लो आप। एफ मैक्स म्यू इंटू एन होता है। यहाँ से जो एन होगा कितना होगा 40 न्यूटन, एंड म्यू की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 इंटू 40 इक्वल टू आया 40 न्यूटन। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो F है वह F मैक्स से कम है, इसका मतलब कि हमारा अजम्पशन सही है। तो जो आंसर आया है हम वह रिपोर्ट कर देंगे। इसका मतलब दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन जो होगा A1 इक्वल टू A2 होगा, वह कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो फ्रिक्शन होगा वो कितना होगा F इक्वल टू 30 न्यूटन एंड एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और करवाएंगे तो आप लोगों को सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो गाइस सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक 4 kg ब्लॉक पर 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है, जहाँ का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, और 2 kg पर 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और पूछने वाला ये पूछ रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताओ एंड फ्रिक्शन बिटवीन देयर कॉन्टैक्ट सरफेस। तो गाइस सेम हम अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि दोनों हम यह अज्यूम करते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे। तो हम दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम अज्यूम करके कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 से कॉमन एक्सीलरेशन जो निकलेगा वो हो गया टोटल फोर्स 18 न्यूटन अपॉन टोटल मास 6 आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कॉमन एक्सीलरेशन हो गया। स्टेप सेकेंड में हम करते क्या हैं कि हम यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इस ब्लॉक पे 2 kg ब्लॉक पे लग रहा होगा इधर फ्रिक्शन F, और 4 kg पे इधर लग रहा होगा F। तो इस ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दो। जो F होगा वो होगा 4 इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है 3, आएगा 12 न्यूटन। F की वैल्यू आ गई 12 न्यूटन। साइड में यहीं कहीं पे F मैक्स की वैल्यू चिपका दीजिए। F मैक्स इक्वल टू कितना आएगा म्यू इंटू एन, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा कितना होगा 20 न्यूटन, 20 इंटू म्यू 0.5, तो जो F मैक्स आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। हियर जो F है वो ग्रेटर देन F मैक्स है। सो जो हम अजम्पशन माने हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे होंगे वो हमारा अजम्पशन गलत है। तो इसका मतलब दूसरा केस होगा कि दोनों साथ साथ नहीं चल रहे होंगे। तो जब दूसरा केस होता है तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या करिएगा, आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिएगा। 2 kg का मास है, इस पर फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है, और इधर फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन लगेगा एफ के लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है म्यू के इंटू एन। तो म्यू कितनी है 0.5, एन कितना है 20 न्यूटन, तो आ गया 20 न्यूटन, 20 न्यूटन नहीं सॉरी 0.5 इंटू 20, तो आ गया 10 न्यूटन। और एक है 4 kg का मास, तो इस पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा एफ के ही लग रहा होगा 10 न्यूटन। तो इसका ब्लॉक का एक्सीलरेशन मान लो A2 है, तो इसका A1 है। तो यहाँ से जब A1 निकालेंगे, A1 कितना आ गया 18 माइनस 10 8 अपॉन मास 2 4 आएगा। एंड यहाँ से जो A2 आएगा वो आएगा 10 अपॉन 4 2.5 आ जाएगा। तो गाइस देखा आप लोगों ने कि किस तरह से मैंने सारे स्टेप्स आप लोगों को बताए। आप लोग सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, आप लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल माई ट्यूटर 249 के साथ। टाटा बाय बाय।